नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर न्यू अर्बन इंडिया थीम के साथ केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय व नगर विकास विभाग और उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और सहारनपुर, मुरादाबाद और अयोध्या में इंटीग्रेटेड कमांड व कंट्रोल सेंटर, इंटेलिजेंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम व नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर व अमृत मिशन के तहत विभिन्न शहरों में शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सभी जिलों में आवास योजना के अंतर्गत चयनित 75,000 लाभार्थियों को चाबी वितरण कर उनसे संवाद भी करेंगे। इसके अलावा मोदी जनपद लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ भी करेंगे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान नकल और गड़बड़ियों के मामले सामने आने के बाद अब कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में आज याचिका दायर की। मधु नागर और भागचंद शर्मा समेत कुछ अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ताओं के जरिए याचिका दायर कर पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग रखी। इसके साथ ही मामला लंबित रहने तक परिणाम रोकने की अपील की। संभवतः इसी सप्ताह उनकी याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है। राजस्थान के इतिहास में हाल ही में संपन्न हुई अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा रीट का मामला हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। पावटा उपखंड कार्यालय पर राजस्थान सेवा परिषद के बैनर तले पटवार संघ, गिरदावर संघ, राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद तीनों संगठनों द्वारा मिलकर 7 सूत्री मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से धरना दिया गया। राजस्व तहसीलदार मुकेश अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान सेवा परिषद के बैनर तले पटवार संघ, गिरदावर संघ और राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद के तीनों संगठनों ने मिलकर हमारी संवैधानिक मांगे हैं। वहीं उसके सरकार से उनकी मनवाने के लिए 3 दिन से गांधीवादी रूप से यहां धरने पर बैठे हैं, जिससे प्रशासन गांवों के संघ को मिलाकर हमारे सारे कामों का बहिष्कार कर रहे हैं। जो 3 जुलाई को हमारी रेवेन्यू की प्राथमिक इकाई है पटवार, उनके साथ जो समझौता हुआ उसको सम्मान पूर्वक लागू करना हमारी मुख्य मांग है। भीनमाल जालोर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर प्रांत का अभ्यास वर्ग ओम विश्वदीप गुरुकुल आश्रम जाडनपाली में संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान का प्रवास रहा। तीन दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग का शुभारंभ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र स्वामी, फुलपुरी प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर चौधरी व प्रांत संगठन मंत्री पूर्ण सिंह शाहपुरा, प्रांत मंत्री अविनाश खारा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया। वर्ग का अंतिम दिन समारोह सत्र के प्रांत में अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर चौधरी द्वारा जिला संयोजक की घोषणा की, जिनमें छगनलाल माली की संगठन के प्रति उनकी इसी निष्ठा को देखते हुए उच्च पदाधिकारियों ने जिला संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी। पावटा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जयपुर देहात जो उत्तर के जिलाध्यक्ष भगवान शर्मा के नेतृत्व में युवाओं ने सोमवार को पावटा के नवोदय कट से आक्रोश रैली निकाली। जिलाध्यक्ष भगवान शर्मा ने बताया कि गत दिनों में हुई रीट परीक्षा में जिस प्रकार से पेपर आउट होना, चप्पल के अंदर डिवाइस मिलना, पेपर होने के समय से पहले पेपर मिलना व इस पूरी प्रक्रिया में जो तथ्य सामने आए उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से इस राज्य सरकार का हाथ है। सरदार शहर में लखीमपुर खीरी में निर्दोष किसानों को गाड़ी से कुचलकर हत्या करने की घटना के विरोध में कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष संजय दीक्षित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का पुतला जलाया व भाजपा को आड़े हाथों लिया। जब एक अध्यापक द्वारा अपने कर्तव्य को सच्चाई व ईमानदारी से पूरा किया जाता है तो वह सच्चा कार्य और उसकी ईमानदारी से किया काम उसे कभी भी अभिभावकों और बच्चों से दूर नहीं कर सकता। और अगर कभी प्रशासनिक कारणों से उस अध्यापक के उन बच्चों को अभिभावकों से दूर की जाने की बारी आती है तो इस फैसले के खिलाफ नाराज लोग प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि जिस अध्यापक की वजह से उस गांव का विद्यालय साफ सुथरा और पढ़ाई के क्षेत्र में प्रगति करता है। ऐसा ही मामला टोंक जिले के निवाई उपखंड की गांव क्षेत्र की ढाणी जुगलपुरा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद मीणा का अजमेर स्थानांतरण हो जाने के कारण अभिभावक ग्रामीणों ने ताला झटकर विरोध प्रदर्शन किया।
सरपंच शीला पप्पू मीणा ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाणी जुगलपुरा में कार्यरत प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद मीणा के नेतृत्व में विद्यालय में काफी उन्नति हुई। उन्होंने बताया कि ब्रह्मानंद पहली बार विद्यालय पहुंचे जब 50 छात्र थे। श्री डूंगरगढ़ विधानसभा में प्रवास के दौरान सशक्त मंडल सक्रिय बूथ शक्ति केंद्र सत्यापन की बैठक स्थानीय भाजपा कार्यालय श्री डूंगरगढ़ में संपन्न हुई। इस दौरान प्रदेश भाजपा सह कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने मंडलवार मंडल प्रवासियों, प्रभारियों व मंडल अध्यक्ष महामंत्री के साथ मंडल का सत्यापन किया, जिसमें बूथ व शक्ति केंद्र संयोजकों ने से फोन से संपर्क करते हुए सत्यापन किया और अब तक के हुए कार्यों पर संतोष जाहिर करते हुए कार्यकर्ताओं की प्रशंसा भी की। बैठक में जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने मंडल अध्यक्ष व मंडल महामंत्रियों से कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट प्राप्त की। वहीं विधानसभा प्रवासी पंकज गुप्ता के निर्देशों की पालना में कार्यक्रम को निर्धारित समय पर संपन्न करने का संकल्प लिया। कैलाश नगर के बरदूर थाना क्षेत्र के कैलाश नगर में शिवगंज पंचायत समिति के नवनियुक्त प्रधान ललिता कंवर के नेतृत्व में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल कैलाश नगर द्वारा स्नेह मिलन व अतिथि समारोह का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की तहसील बड़ौदा स्थित एसबीआई की शाखा में उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। ब्रांच मैनेजर का कोई ध्यान नहीं। यहाँ बता दें कि संपूर्ण 32 क्षेत्र के लोग इस बैंक में आते हैं। ब्रांच मैनेजर का बैंक प्रबंधन पर कोई अंकुश नहीं। अगर कोई केवाईसी करना होता है तो संबंधित कर्मचारियों द्वारा यह कहकर लौटा दिया जाता है कि सर्वर डाउन है या और बहाना बनाकर भगा दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में एक महिला ने बताया कि 10 बजे से बैठी हुई हूं मगर अभी तक मेरा आधार लिंक नहीं हुआ। जबकि ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों की कमी पर यहाँ पर एटीएम से लेकर पासबुक की एंट्री करने वाली मशीन भी सुचारू रूप में चालू नहीं रहती। आमजन पर भी यहाँ चर्चा है कि इस बैंक शाखा में बिना लिए कुछ नहीं होता, इसलिए भी लोगों के कार्य समय पर नहीं होते। वहीं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ग्राम पंचायत खाड़ोतिया का मामला, जहां परिजनों व ग्राम प्रधान के बताए अनुसार एक नाबालिग बच्ची को कुछ लोग अपहरण करके ले गए। जब मामले की शिकायत बच्ची के परिजन करेली थाना पहुंचे तो करेली थाना प्रभारी द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया। साथ में परिजन व सरपंच सुनील पटेल के साथ भद्रता की व कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई न होने पर परिजनों ने नरसिंहपुर कोतवाली में शिकायत की, जिस मामले में तत्काल कार्रवाई व सक्रियता दिखाते हुए थाना कोतवाली नरसिंहपुर प्रभारी अमित विलास दांडी ने मामला पंजीबद्ध किया। करेली थाना अंतर्गत मामलों की शिकायत न करने व अभद्रता करने के संबंध में परिजनों व ग्राम प्रधान ने पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष आवेदन किया, जिसमें सह पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच करते हुए उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जबलपुर में विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय सक्सेना के नेतृत्व में एक जन अधिकार पदयात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस की जन अधिकार यात्रा में वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल हुए। इस मौके पर सज्जन सिंह वर्मा ने जमकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा औषधीय पौधों की